न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। सूबे की योगी सरकार गोवंशीय पशुओं की दशा सुधारने का जितना आदेश दे रही है, जिम्मेदार अफसर इन पशुओं की उतनी ही दुर्दशा कर रहे हैं। ताजा खबर ये है कि गौशाला में जहरीला चारा खा लेने से करीब 60 गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा पशुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। जी हाँ, ये घटना हुई है अमरोहा जनपद में। इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल अपर मुख्य सचिव, पशुधन डायरेक्टर और मुरादाबाद के कमिश्नर को मौके पर जाकर पशुओं के दवा इलाज की व्यवस्था और मामले की जांच का आदेश दिया है। जिसने भी सुना वो दंग है कि आखिर जहरीला चारा गायों तक पहुंचा कैसे। हम आपको बता दें कि अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गंगेश्वरी ब्लॉक में संथालपुर गांव में बड़ी गौशाला बनी हुई है। इस गौशाला में करीब 200 गोवंशीय पशु रहते हैं। जिलाधिकारी अमरोहा बीके त्रिपाठी और डीआईजी शलभ माथुर ने जब मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की तो पता चला कि एक दिन पहले सहारनपुर निवासी ताहिर से हरा चारा खरीदा गया था। डीएम के आदेश पर आरोपी ताहिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूछताछ हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बिजली की चोरी रोकने और बड़े बकायेदारों की धरपकड़ के लिए आजकल मुबारकपुर क्षेत्र में जबरदस्त अभियान चला हुआ है। मुबारकपुर सब स्टेशन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हां, अभियंता शत्रुघ्न यादव की टीम आजकल गजब की छापेमारी कर रही है। इसमें राजस्व वसूली, कटिया कनेक्शन कर विद्युत चोरी करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। आज गजाड़ा सहित आसपास के गाँव में अभियंता शत्रुघ्न यादव की टीम ने गजब की छापेमारी की। इसमें बाईपास, मीटर चोरी, बिना कनेक्शन, कमर्शियल आदि की गहनता से जांच की गई। इसमें पता चला कि मोहम्मद सलमान पुत्र बदरुद्दीन, श्रीमती अनवारी पत्नी मोहम्मद हुसैन, ताजिया बानो पत्नी मोहम्मद आदिल, विजय यादव पुत्र पलटन यादव, राम प्रवेश यादव पुत्र नानू यादव, चंदेव यादव पुत्र इनरू यादव, गुलाबी देवी पत्नी तेज प्रताप यादव निवासी गजाड़ा, ये लोग विद्युत चोरी कर रहे थे। इसके अलावा शमशाद अहमद पुत्र अब्दुल खालिक, तबस्सुन्निसा पत्नी मोहम्मद अमीन, इन लोगों का बकाया बिल बाकी था। लिहाजा सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो लोग बिजली चोरी कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, जबकि 35 बकायेदारों की लाइट काटी गई और 1,50,000 रुपए राजस्व भी वसूला गया है। इस अभियान के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इस टीम में अवर अभियंता धीरज पटेल, सुधाकर यादव, अंजनी कुमार, अवर अभियंता बजरंग सिंह, लालमन, झीनक, जसवंत, रमेश, तेज प्रताप, ब्रिजमोहन, प्रमोद यादव, सुधीर कुमार, उजाला, मधेसिया, ओम प्रकाश, वकील अहमद आदि बिजली कर्मचारी और अफसर शामिल रहे। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे कि विभाग का अभियान आगे कहां तक पहुंचा। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मुबारकपुर नगरपालिका चेयरमैन पद के चुनाव में भले ही थोड़ा सा वक्त अभी बाकी है, लेकिन सियासी माहौल गरम होने लगा है। हर तरफ चर्चा चुनाव पर हो रही है। इसी बीच आज इब्राहिमपुर के प्रधान जमाल अहमद साहब आज मुबारकपुर में अपने शुभचिंतकों के घर पहुंचे और उनसे भेंट मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लगभग 3 महीने पहले से ही प्रत्याशी अपने वोटरों को सहेजने में लग जाते हैं और इस बार भी ऐसा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि पहले जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, तब जनता किसी का भी सपोर्ट करती है, क्योंकि जनता को जब तक बेहतर सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक वो क्यों अपना किसी को चेयरमैन चुनेगी। लोगों ने भी इस बात का पुरजोर समर्थन किया कि जो लोग भी जनता के हित की बात करते हैं, उन्हें बुनियादी सुविधाएं देते हैं, ऐसे ही लोगों का सपोर्ट और समर्थन होगा। अब देखते हैं कि माहौल आगे क्या कहता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। आज बिलरियागंज थाना पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है। नाम है बेलाल पुत्र एहरार। वो बिलरियागंज के ही हसनपुर बाग कस्बे का रहने वाला है। तमंचा के साथ यह आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कई मामलों में वांछित था। बिलरियागंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विजय प्रकाश मौर्य की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। इसे जेल भेजा जा रहा है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कहते हैं गुरु करुणा और ममता का सागर होता है। शिष्यों का कल्याण ही उनकी सबसे हार्दिक इच्छा होती है। कुछ ऐसे ही निश्चल और सरल स्वभाव के हैं आजमगढ़ में कोल्हूनाथ शेरपुर कुटी के बाबा श्री रामकृष्ण महाराज जी। जी हाँ, श्री 1008 रामकृष्ण दास जी महाराज आज श्रद्धालुओं के बीच मौजूद थे। उनके अनन्य भक्त श्री ऋषिकेश पांडे दौलताबाद के अलावा कई अन्य शिष्यों ने उन्हें माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान बड़े ही सरलता से श्री रामकृष्ण दास जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कई अच्छे सारगर्भित वक्तव्य भी उनके बीच दिए। उन्होंने कहा, राम केवल प्रेम से मिल सकते हैं और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। बड़े ही सारगर्भित शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जा नहीं हारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जी हाँ, आप भी सुनिए सीधे गुरु महाराज के मुखारबिंद से उन्होंने और क्या कहा। परमादरणीय परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु पराक्रम त्यागराज बल बुद्धि अगाध श्री हरि चिस्त वृंद मुखाद में स्पर्श पारस प्रसन्न वरदान अपने स्तन मात्र से ही जनमानस के मानस को प्रवेश करने वाले गोवासी परम संत सिद्ध श्री महामंडलेश्वर राम प्रसाद दास जी महाराज के श्री चरणों मन करते हुए यहाँ के सभी श्रद्धालु भक्तों को जो आस्था प्रेम विश्व का सामंजस्य है, गोस्वामी श्री दास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। परमात्मा को केवल प्रेम ही प्यारा है। किसी विद्वान ने लिखा है कि प्रेम निर्गुण को गुणवान बना देता है और प्रेम हैवान को इंसान बना देता है। प्रेम की महिमा अपार होती है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम परमात्मा का वास्तविक रूप है और वह संस्कृत के प्रिय धातु से निकला है, जिसका अर्थ है दूसरे के दिल को दहलाने वाला, आकर्षित करने वाला। मीरा जी ने लिखी, जो मैं ऐसी जानती, प्रेम किए दुख हो, नगर ढिढोरा फेरती, प्रेम न करिए। इसलिए प्रेम परमात्मा का वास्तविक रूप है। इसीलिए एक जगह कबीर साहब ने लिखा कि पोथी पढ़ पर जग हुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम जो है बाद में मालूम हुआ कि ब्रह्म भी 2.5 अक्षर का है, प्रेम भी 2.5 अक्षर का है।
राम भी 2.5 अक्षर के हैं, सीता भी 2.5 अक्षर के हैं, ब्रह्म सृष्टि भी 2.5 अक्षर का है, मृत्यु भी 2.5 अक्षर का है। तो सब कुछ संसार में जितना है वह सब 2.5 अक्षर के हैं। इसीलिए कबीर साहब को लिखना पड़ा कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। इसलिए मैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को नमन करते हुए भगवान भोलेनाथ के आस्था प्रेम पर विश्वास को सिरोधार करते हुए मैं जो भी शब्द अपने भक्तों को दिया आशीर्वाद देता हूँ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद परमानंद कौशल्यानंदन भगवान श्री राम जी की कृपा से यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके IAS, BCS, IIT, PMT, IIIT, NT, CCS में सेलेक्ट हों, जिससे क्षेत्र का नाम विकास हो। यही अपने राम जी का आशीर्वाद है और धन्यवाद। गुरु की कृपा बरसी तो शिष्य भी धन्य हो गए। श्री ऋषिकेश पांडे ने कहा कि शेरपुर कुटी आकर हम लोगों को बड़ा ही सुखद लगता है। महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है और हम लोग भी चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ में गरीब और सुविधाओं से वंचित बच्चों और परिवारों के लिए सेवा का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है सेवा भारती। जी हाँ, आज आजमगढ़ में सेवा भारती का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। संगठन के ज्यादातर पदाधिकारियों और सदस्यों ने एक बार फिर संकल्प लिया कि जहाँ भी गरीब परिवार हैं, खासकर जो बच्चे हैं, उनकी सेवा हर हाल में हम लोगों की जिम्मेदारी है और उसे किया जाएगा। आज करतारपुर बाईपास मार्ग पर मुसहर बस्ती को सेवा बस्ती के रूप में चयनित किया गया, जहां सेवा भारती के सभी पदाधिकारी उस बस्ती में जाकर वहां के बच्चों को पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराए, साथ में फल और मिष्ठान भी बांटे। सबसे खास बात ये रही कि यहाँ के बच्चे जो स्कूल से वंचित रह गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी संस्था के वरिष्ठ और योग्य चिकित्सक डॉक्टर GN बर्नवाल, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी व अन्य सदस्यों ने लिया। स्थापना दिवस पर ही एक संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रांत सेवा प्रमुख श्री रविशंकर जी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण से हुआ। सेवा प्रमुख श्री रविशंकर जी ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को मार्गदर्शन दिया। सेवा भारती आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर GN बर्नवाल ने सेवा भारती द्वारा 3 वर्षों में किए गए कार्यों का विस्तार से ब्यौरा भी दिया। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई और सेवा भारती आजमगढ़ के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन के नाम के पहले ही सेवा लगा हुआ है, लिहाजा हम लोग मिलजुल कर जरूर समाज की सेवा को सारगर्भित अर्थ देंगे। कार्यक्रम में युवा चिकित्सक डॉक्टर JP पांडे ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाज के एक वर्ग को मदद की जरूरत होती है, हमारा संगठन यह पहल कर रहा है, ये सबके लिए खुशी की बात है। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता की रिटायर्ड अपर जिलाधिकारी प्रशासन ईश्वर चंद बर्नवाल जी ने। इस अवसर पर बिन्नी श्रीवास्तव, अनिल त्रिपाठी, राजन उपाध्याय, अभय तिवारी समेत जनपद के बड़ी संख्या में सम्मानित जन मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है सेवा भारती द्वारा। सेवा भारती आजमगढ़ की स्थापना समारोह का आज आयोजन था। 5 अगस्त 2019 को सेवा भारती की स्थापना हुई थी और उसी की स्थापना समारोह के संबंध में आज एक आयोजन था, जिसमें सेवा कार्यों को करने के लिए
आगे के मार्गदर्शन और पीछे के कार्यों की चर्चा हुई। क्या क्या आप लोगों ने शायद कुछ वितरित भी किया है? और सेवा बस्ती करतालपुर मुसहर बस्ती को हम लोगों ने सेवा बस्ती के रूप में चयन किया और उनके गांव में गए, वहां पर बच्चों को कापी किताब पेंसिल रबड़ और मिष्ठान वितरण किया गया। महिलाओं को कपड़े के बने हुए झोले वितरण किए गए ताकि ये प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के लिए उनका आह्वान किया गया। साथ में उसका गांव में हम शिक्षा का बाल विकास केंद्र और स्वावलंबन का केंद्र, चिकित्सा का केंद्र, तो सारी केंद्र हमारे खोलने की योजना है वहाँ पे, ताकि हम मुसहर बस्ती में, सेवा बस्ती में अपने सेवा भारती के माध्यम से हम उनको अपनी सेवाएं दे सकें। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।